अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद इकबाल, आपके कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें मेन पॉइंट्स आपके पास ये हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस क्या है, बारकोड रीडर क्या है, मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस क्या है, MICR क्या है, OCR क्या है, OMR क्या है और UPC किसे कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस क्या है। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर। बेटा एक बात आपने ये ज़हन में रखनी है, जो आपके पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस होते हैं ये कंप्यूटर में डायरेक्ट डाटे को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। जो आपके पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है ये कंप्यूटर में डाटे को डायरेक्ट इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब देखें, These devices provide a quick and efficient way to input data। बेटा इन आलात के ज़रिए कंप्यूटर को जो डाटा है वो बहुत जल्दी और तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है। इसके बाद बेटा हम देखते हैं मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस क्या होते हैं। मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन आर यूज टू रियल इंफॉर्मेशन या रीड इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर। तो आप ये कह लें कि जो आपके पास मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस है ये पेपर पर जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है उनको रीड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि बारकोड रीडर क्या है। बहुत अहम चीज़ है, इसको हम पढ़ते हैं कि ये आपके पास क्या होता है। बारकोड रीडर यूज आ लेजर बीम टू रीड बार कोड्स एंड ट्रांसलेट देन इनटू डिजिटल सिग्नल। ये बेटा आपके पास एक मखसूस किस्म का कोड होता है जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होता है। फर्ज करें ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है, तो इसके ऊपर देखिए ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं वर्टिकली जो आपको आ रही है नज़र, इसको हम क्या कहते हैं, ये बार कोड रीडर्स हैं। साथ ये कोड लिखा हुआ है, ये असल में UPC है। ये मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ कि UPC क्या होता है। तो बेटा इस कोड के अंदर इस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन सेफ है। ये कौन सी कंपनी की है, ये कौन से कलर की है, ये कौन सी मार्कर है और इसकी कीमत क्या, सारी चीज़ें इस कोड के अंदर जो है वो आपके पास सेव है। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेजर बीम इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें हमने ये इंफॉर्मेशन पढ़नी है कि इस कोड के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं लेजर बीम। वो इसके ऊपर हम जो है इस तरह से करते हैं तो ये पूरे कोड को रीड करता है और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन सेफ होती है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर वाज़ह कर देता है। इसके बाद बेटा देखें, बार कोड आर द वर्टिकली लाइंस, अभी मैंने आपको बताया, ऑफ डिफरेंट विड्थ एंड स्पेसिस। द बार कोड रिप्रेजेंट डाटा दैट आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर एंड द प्रोडक्ट। यानी कि इसको प्रोडक्ट को किस कंपनी ने बनाया था और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम बार कोड के अंदर सेव कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास आता है UPC क्या होता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ये मोस्टली बच्चे जो है ये गलत करते हैं। UPC को वो समझते हैं कि CPU लिखा हुआ है। बेटा UPC और CPU दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो आपके पास CPU होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो आपके पास UPC होता है ये आपके पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। आप देखिए ये जो आपके पास बारकोड लगा हुआ है इसके साथ आपके कोड नंबर लिखा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो इसको हम पढ़ते हैं जी, UPC stand for universal product code. Universal product code is a barcode system which is printed on different products name, manufacturer name and expiry date को ये शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें ना, ये वाला जो कोड है ना इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है और इसके बाद इसका नेम क्या है और इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह क्या, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो सेफ होती हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि MICR क्या है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर इज यूज्ड टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक। इट इज यूज्ड बाय बैंक्स फॉर चेक प्रोसेसिंग। इट इंक्लूड्स चेक नंबर, बैंक कोड एंड अकाउंट नंबर वगैरह को सेव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जो आपके पास बैंक का चेक होता है उसको अगर हमने कैश करवाना हो तो उसके नीचे जो फ्रंट साइड होती है उसके नीचे बिल्कुल कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं,
ब्लैक इंक के साथ। असल में वो जो इंक इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास कौन सी होती है, मैग्नेटाइज इंक होती है। तो इसको पढ़ने के लिए यानी कि जो आपके पास वो इंक से जिससे लिखा जाता है उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन सारी सेव होती हैं कि बैंक का कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, चेक नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो इंक होती है हम इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटाइज इंक जो होती है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है और उसको हम क्या करते हैं, जब हमने यूज़ करना होता है तो उसको ये जो कोड लिखा होता है उसको हम करते हैं स्कैन करने के बाद उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कंप्यूटर पर शो हो जाती है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं OMR क्या है। OMR जो हमारे पास है ये ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन इज यूज टू रीड डाटा ऑन पेपर। पेपर के ऊपर कोई मखसूस जो आपके पास मार्क हो, कुछ साइन हो, उसको पढ़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन कहते हैं। इसके बाद आपके पास आता है OMR इज यूज टू चेक बबल शीट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट टेस्ट, यानी कि जो बच्चों के डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनको चेक करने के लिए जो है हम OMR डिवाइस यूज करते हैं। अब देखिए आपने पेपर तो दिए होंगे मैट्रिक में, उसके जो ऊपर आप बबल शीट फिल करते थे कि फलां MCQs का B ऑप्शन है, इसका C या D है, तो बेटा उसको चेक करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो आपके पास OMR यूज होता है। ये नीचे इसकी एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, गेयर और सेट। ये आप सुन लें कि गेयर क्या होता है, GRE स्टैंड फॉर ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। सेट क्या होता है, स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ये बेटा टेस्ट की किस्म है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह लेती हैं, तो उनका जो पेपर चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो OMR करते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि OCR क्या है। OCR जो आपके पास है, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर recognition, can read printed character in different fonts, can convert them into digital code. OCR used on utility bills and प्राइस टैक्स वगैरह के ऊपर जो होता है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो आपका बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, फ़ोन का बिल हो, तो उसके ऊपर ना कुछ इस तरह से लिखे होते हैं करैक्टर। फ़र्ज़ करें ये आपने A है तो A हो सकता है कि वो इस तरह से लिखा हुआ हो, B जो है वो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ हो, C जो है वो आपके पास इस तरह से लिखा हो। तो ये आपके पास जो होते हैं ये स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सेफ होती है और इनको रीड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, OCR इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली ये जो आपके बिल होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो प्राइस टैग्स लगे हुए होते हैं उनके लिए जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।